हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2017 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। इस मूवी की शुरुआत होती है एक मशहूर जो डिटेक्टिव होता है, जो मुख्तलिफ जो जुर्म होते हैं या केसेस होते हैं, उनको जो हल करने वाला एक डिटेक्टिव मशहूर होता है, जिसका नाम होता है हरक्यूल पायरॉट। उससे शुरुआत होती है इस मूवी की कहानी। वो जेरूसलम कंट्री में क्या एक केस हल कर रहा होता है। वहाँ पे जो चर्च होता है, वहाँ पे एक चर्च का एक कीमती एक चीज़ चोरी हो गई होती है। उसी सिलसिले में क्या वो उस केस को हल करता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लोगों की होती है। तो आखिर में वो पाता है कि वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर जो था वो उसी ने चोरी की थी। अपने दिमाग से, शातिर दिमाग से वो पता लगाता है। फिर वहाँ से वो निकलता है बोट में सफ़र करने वाला था। वहाँ से वो इस्तांबुल जाने वाला था। तो इस्तांबुल की तरफ जब वो निकलते लगता है बोट में, तो वहाँ पे उसको एक औरत मिलती है। पहले जब वो सफ़र से निकलने वाले थे, पहले ही उसको एक औरत मिलती है वहाँ पे। अब वो बोट पे चढ़ने वाला था, लेकिन पहले उसको एक औरत मिलती है जिसका नाम था मिस डेबेनाउ। वो उसको बोलती है हरक्यूल पायरॉट, मैं आपको जानती हूँ। उससे अपना तारुफ वारुफ कराती है, थोड़ी बहुत बातें भी एक दूसरे से करते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है, वो उसका नाम होता है मिस्टर आर्बनॉट। तो आर्बनॉट भी वहाँ पे होता है उस बोट पे, वो भी इस्तांबुल की तरफ जाने वाला होता है। तो वो जब वहाँ से निकलते हैं तो आर्बनॉट और वो जो मिस डेबेनाउ है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो आर्बनॉट डेबेनाउ को बोलता है कि हमें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन डेबेनाउ उसको बोलती है नहीं, हमें इसमें जाना होगा और इस मसले के खत्म होने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अच्छे से जी सकते हैं, चैन से जी सकते हैं। इनकी बातें चोरी से पीछे हरक्यूल पायरॉट सुन रहा होता है, लेकिन इनको पता नहीं चलता। आप ये उस बोट से पहुंच जाते हैं कहाँ? इस्तांबुल। इस्तांबुल जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ हरक्यूल पायरॉट जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। उनको वहाँ किसी को दो तीन दोस्त भी उसको मिलते हैं, उनसे वो मुलाकातें करता है। वहाँ पे उसको अपना एक जिगरी दोस्त जिसका नाम था बक, वो भी मिलता है। और अब हरक्यूल पायरॉट को इस्तांबुल से कहाँ? पेरिस जाना था, लंदन उस यूरोप में जाना था, पेरिस में जाना था। तो वहाँ पे वो जो बक था वो बोलता है किसको? हरक्यूल पायरॉट को बोलता है कि मैं जो यहाँ पे एक ट्रेन सर्विस है ओरिएंट एक्सप्रेस, इसका आज मैं ही जो हूँ देख रेख करने वाला हूँ। इसका जो मतलब मुख्तलिफ जो इसमें पैसेंजर्स हैं उनकी देख रेख करने वाला मैं ही हूँ, सीट्स अरेंज करने वाला मैं ही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें सफ़र करो। तो वो बोलता है हरक्यूल पायरॉट, चलो ठीक है बक मेरे दोस्त, यही ठीक। लेकिन वो जो ट्रेन थी वो फुल थी, उसमें एक सीट भी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसको एडजस्ट करवा देता है किसको? उस हरक्यूल पायरॉट को उस ट्रेन में। तो अब वो सफ़र पे निकल जाती है वो ट्रेन। अब उसको काफ़ी 2 दिन का सफ़र तय करना था। तो उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा जो बंदे थे, लोग थे। एक था उसमें एक जो थी वहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था पायलर। वो एक औरत थी जो खुदा के करीब थी, जो खुदा को ज़्यादा मानती थी, जो बुरे कामों से दूर रहती थी। दूसरा एक बंदा था उसमें जिसका नाम था हार्डमैन। हार्डमैन खुद को पता था कि मैं ऑस्ट्रिया का एक कंट्री का एक प्रोफेसर हूँ। तो वो प्रोफेसर जो था वो बोलता था किसको? अब वो उसने बोला किसको? उसने अपना तारुफ जो है हरक्यूल पायरॉट से भी करवाया था। और उसमें एक और जो बंदा था जिसका नाम था एडवर्ड रिचर्ड। एडवर्ड रिचर्ड क्या बोलता था? वो एक बोलता था मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वो जो पुरानी कदीम चीज़ें उनका स्मगलिंग करता था। उनका बिजनेस जो था इतना अच्छा भी नहीं था। वो उसका रिकॉर्ड जो पीछे का था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। वो 2 नंबर का काम करता था वो एडवर्ड रिचर्ड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था उसने उस रिचर्ड के साथ। एडवर्ड रिचर्ड के साथ उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी था जिसका नाम था मैकक्वीन। और वहाँ पे एक कार सेलमैन भी था जो बोलता था मुझे मेरे पास कारों का जो बिज़नेस है वो भी था। वहाँ पे एक रशिया की एक प्रिंसेस भी थी जिसका नाम था प्रिंसेस नटालिया। उसके साथ उसकी एक नौकरानी भी थी। और वहाँ पे जो अब ये डॉक्टर आर्बनॉट था ये भी था, और जो मैरी डेबेनाउ थी ये भी थी। और एक वहाँ पे एक औरत आई जिसका नाम था कैरोलिन हुब्बार्ड। वो भी उस ट्रेन पे थी, वो सफ़र कर रही थी। वो खुद को बोल रही थी कि मैं मर्दों के ज़्यादा करीब रहना चाहती हूँ। वो हरक्यूल पायरॉट के भी पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो उसे पीछा छुड़ा लेता है। और वहाँ पे वो कौन एडवर्ड रिचर्ड था, उसका एक पर्सनल नौकर भी था जिसका नाम था मिस्टर मैन। और एक और बंदा था उसमें, वहाँ पे कंडक्टर भी था ट्रेन का। और वहाँ पे ये सारे लोग जमा थे। तो तभी अब जब ट्रेन सफ़र के लिए निकल जाती है तो एक जगह जब पहुँच जाती है रात के वक्त, ऊपर से बर्फीला तूफान आ जाता है, बर्फ पहाड़ से नीचे गिर जाती है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन से टकरा जाती है, और ट्रेन से जब टकरा जाती है तो ट्रेन पटरी से नीचे पड़ जाती है। इससे पहले, इस वाक़े से पहले क्या हुआ था काम? इस वाक़े से पहले जो अब ये एडवर्ड रिचर्ड था, इसने इस हरक्यूल पायरॉट से बात करने की कोशिश की। इसने हरक्यूल पायरॉट को बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी हिफाजत करो, मुझे हर जगह खतरा रहता है। लेकिन हरक्यूल पायरॉट ने बोला था कि आप जैसे जो शख्स है जो इतने गंदे गंदे काम करता है, जो ईमानदार नहीं है, मैं उसके लिए काम नहीं कर सकता, उसको मना किया था। अब जब इस बर्फीले तूफान से जब ये ट्रेन टकरा गई, अब ट्रेन पटरी से नीचे चली गई, तो वहीं पर जो ट्रेन रुक गई।
तो वहाँ पे अब सारे पैसेंजर जो नीचे पड़ गए। अब जो सुबह हुई तो उनको पता चलता है कि ट्रेन जो पटरी से नीचे चली गई, अब आगे नहीं बढ़ सकती। आगे जो स्टेशन है उनको पता चल गया कि ट्रेन पटरी से नीचे चल गई, तो वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। लेकिन तभी अब जो नौकर था, मिस्टर मैन था किसका, एडवर्ड रिचर्ड का, वो चला जाता है उसके लिए खाना लेने, लेकिन वहाँ दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। दरवाजा जब कोई नहीं खोलता तो हरक्यूल पैरोट आ जाता, तो दरवाजे को तोड़ देता। तो वहाँ पे वो पाता है कि इसको, उस एडवर्ड रिचर्ड को वहाँ पे मरा पड़ा हुआ पाता है। उस पर चाकू से बेतहाशा हमला हुआ था, 12 बार उसके बॉडी में चाकू घुसेड़ दिया गया था। तो एडवर्ड जो था, अब रिचर्ड था, वो वहाँ पे मरा पड़ा था। अब जब हरक्यूल पैरोट है उसको याद आता है कि रात के वक्त तो कुछ हड़बड़ी हुई थी, मैं जब अपने कमरे से बाहर निकलता तो कोई यहाँ कुछ ऊपर लाल लिबास पहन के भाग रहा था, वो ये हड़बड़ी मची थी, लेकिन मैं फिर सो गया फिर से। तो आप जब सुबह उठे, अब इसका कत्ल हो गया था, किसका, इसी एडवर्ड रिचर्ड का। तो आप जो है बक बोलता है किसको, इस हरक्यूल पैरोट को, मेरे दोस्त अब तुम ही हमें बचा सकते हो, नहीं तो पुलिस अगर तहकीकात में लग गई तो मेरा नाम भी इसमें आएगा, बहुत ज़्यादा खतरा होगा इसमें, तो हमारी इज्जत खत्म, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे लिए तुम ये केस संभालो। तो हरक्यूल पैरोट जो अपने दोस्त के लिए तो करने ही वाला था, तो वो इस केस को हल करने में लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा तहकीकात करता है, हर किसी बंदे से तहकीकात करता है। काफ़ी ज़्यादा थ्रिल होती है इस मूवी में, इस सीन्स में जो है हरक्यूल पैरोट के जो दिमाग है, शातिर दिमाग है, पहले हर किसी पे इल्ज़ाम डालता है, फिर अपनी चालाकी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो फाइनल में उसको पता चलता है कि क्या पता चलता है, तो एक बार अब जो है, अब उस मिस डेबनो से वो तहकीकात कर रहा था, तो वहाँ पे जब उससे वो तहकीकात, वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है सीधा हरक्यूल पैरोट, क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही ऐसा था। तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है सीधे कि तो आपने ही कत्ल किया है। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर आर्मिनॉट आ जाता है। डॉक्टर आर्मिनॉट गन ताने हुआ होता है हरक्यूल पैरोट से। वो बोलता है किसको, हरक्यूल पैरोट को बोलता है, नहीं इसने कत्ल नहीं किया, कत्ल मैंने किया है, और मैं चाहता हूं कि तुम मिस डेबनो को अकेला छोड़ दो। और वहां पे वो गोली चलाता है, लेकिन हरक्यूल पैरोट पे नहीं, हरक्यूल पैरोट पे ही गोली चला रहा है, लेकिन उसको वो छू के निकल जाती है हरक्यूल पैरोट को। और तभी वहां से पीछे बक आ जाता है, तो वो उस डॉक्टर आर्मिनॉट को वहां से पीछे से मार लेने लगता है, उसको बेहोश कर देता है, और वहां पे हरक्यूल पैरोट भी बच जाता है, और वहां पे वो सारा सीन खत्म हो जाता है। और इससे पहले जब वो तहकीकात कर रहे थे, तो हरक्यूल पैरोट को उस मौका वारदात पे क्या मिला था, एक बटन मिला था, कंडक्टर की वर्दी का बटन मिला था, और एक हैंडकरचीफ मिली थी, एक रुमाल मिली थी जिसपे एच लफ्ज़ लिखा था, खून से लथपथ थी वो भी। तो उसको वो चीज़ें जो है, अब वो उससे पता चलता है कि कंडक्टर का जो बटन है, इसकी वर्दी हमें ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जो एक ही कंडक्टर था उसके पास अपनी वर्दी बराबर थी, लेकिन दूसरी वर्दी गायब थी, इससे तो बटन गिरा था। तो वो हरक्यूल पैरोट को अपने ही कमरे में मिलता है। अब जब लास्ट में अब ये पूरी तहकीकात करके पूरी थ्रिल एडवेंचर इस मूवी में, सीन्स में होता है, तो इस फाइनल नतीजे पे अब जब हरक्यूल पैरोट जो है उसको पता चलता है कि ये एक जो प्लान था, ये प्लान पहले से तय किया गया था। इस प्लान के तहत क्या करने जा रहे थे, इस एडवर्ड रिचर्ड को मारने वाले थे, और ये इसमें कामयाबी हो गया। असल में एडवर्ड रिचर्ड जो था, उस हरक्यूल पैरोट को एडवर्ड रिचर्ड के कमरे में एक नोट मिलता था, उसको धमकियाँ भी मिलती थी, क्योंकि उसने कुछ गंदे काम किए थे पहले भी उन लोगों से, तो वो उसको धमकियाँ भेज रहे थे। अब जब उसको वहाँ पे एक नोट मिला, तो नोट से उसको पता चलता है, वो उसकी अपनी चालाकी से एक लालटीन पे उस पे नोट को देखता है कि उस पर क्या लिखा था, क्योंकि वो थोड़ा जला हुआ था वो नोट। उस पर लिखा था कि तुम्हारे हाथ डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के खून से रंगे हुए हैं, तुम मारोगे कैसेटी। और अब जो है, ये जो एडवर्ड रिचर्ड था, ये एडवर्ड रिचर्ड नहीं था, ये था कौन, कैसेटी। अब जो अब हरक्यूल पैरोट है उसको पता चलता है, वो बोलता है कि ये वही पहले जो कुछ साल पहले केस एक हुआ था, क्या हुआ था, एक कर्नल हुआ करता था जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी एक बेटी हुई थी, बेटी होती जिसका नाम था डेजी, और उसकी बीवी थी सोनिया। उनकी बेटी को एक कैसेटी के नाम के एक बंदे ने किडनैप किया था। वो कैसेटी जो था, यही था कौन, ये एडवर्ड रिचर्ड। तो वो उनसे पैसे मांग रहा था, तो उन्होंने जब उसको पैसे दिए, तो लेकिन उससे डेजी को भी मार दिया। इसकी वजह से क्या, उनका घर बर्बाद हो गया। वो जो सोनिया है, उसके पेट में पहले बच्चा था, वो समय को बर्दाश्त नहीं करी, वो उसी के साथ मार गई, और जॉन ने भी खुदकुशी कर ली। तो अब ये जो प्लान था, ये जो सारे जो ट्रेन पे लोग थे, इन्होंने खुद प्लान बनाया था, और ये इसमें कामयाबी हुए थे। अब पता चलता है कि पहले अब जो बंदे थे, पहले जो वो पायलट थी, वो पता चलता है कि वो उन्हीं आर्मस्ट्रॉन्ग के घर में उस डेजी की नर्स थी, उससे उनसे लगाव था। अब जो प्रिंसेस नटालिया थी, प्रिंसेस नटालिया का पता चलता है कि वो लिंडा आर्डन उसी सोनिया जो उस डेजी की माँ थी, उसकी माँ थी, मतलब डेजी की नानी थी। तो वो जो थी अब प्रिंसेस नटालिया, वो उसकी एक मतलब शौकीन थी, उसकी फ़ैन एक थी उसकी, क्योंकि वो अदाकार थी लिंडा आर्डन जो उस डेजी की नानी थी, तो वो भी उस डेजी की क्या चाहने वाली बनी थी। अब जो लिंडा आर्डन है, वो भी उस ट्रेन में थी, किसके रूप में,
उसने बोला था मैं कैरोलिन हुबर्ट हूँ। असल में वो उसने सर पे एक बालों की टोपी विग पहनी थी, वो उतार देती है और वो पता चलता है कि वो लिंडा हार्डिन है। उसी ने ये प्लान था, क्योंकि वो लिंडा हार्डिन जो उस डेजी की जिसको उस कैसेटी ने मारा था, उस छोटी बच्ची को, उसकी नानी थी और उसने ये सारा प्लान बनाया था। और अब जो वो मैक्वीन था, जो सेक्रेटरी था किसका, उसी कैसेटी का, जो अब एडवर्ड रिचर्ड के नाम से वहाँ था, वो उसको मारा गया था। वो मैक्वीन जो था वो एक वकील का बेटा था, वही वकील जो डेजी बच्ची का केस संभाल रहा था, जिसको मजबूरन कैसेटी ने मजबूर किया था कि झूठी गवाही देने के लिए, इस केस हारने के लिए। इसकी वजह से वो शर्मिंदा हुआ था उस मैक्वीन का बाप, क्योंकि वो वकील था और उससे उनका घर भी तहस नहस हुआ था। ऊपर से अब जो हार्डमैन था, वो प्रोफेसर था, वो चाहने वाला था सुजैन का। सुजैन वो नौकरानी थी जिसके सर पर वो डेजी के कत्ल का इल्ज़ाम डाला गया था, जिसने भी खुदकुशी कर ली थी। अब वो भी बदला लेने आया था कैसाटी से। और अब जो वो मिस डेबनाव थी, मिस डेबनाव जो थी वो गवर्नेंस थी आर्मस्ट्रांग के घर में। गवर्नेंस वो उनके डेजी के जो थी उनके पढ़ाती थी, उसको भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव हुआ था उस डेडी छोटी बच्ची से। और जो वो कौन कंडक्टर था, कंडक्टर जो था वो उसी सुजैन नौकरानी के सर जो इल्ज़ाम लगा था डेजी के कत्ल के, से खुदकुशी कर ली थी पहले उस केस में, वो उस नौकरानी का क्या भाई था, वो भी अब उस प्लान में शामिल हुआ था। अब कौन बचा वहाँ बचा वो कार सेल्स में, बोलता मैं कारों का बिजनेस करता था, वो आर्मस्ट्रांग के घर में उनका ड्राइवर बन के था। और उसे भी बहुत ज़्यादा लगाव था किससे, उसी डेजी, उस छोटी बच्ची से। वो भी वहाँ पे बदला लेने आ गया उसी डेजी का। तो ये सब जो वहाँ पे थे बदला नहीं आता। और जो डॉक्टर आर्मनॉट था वो जो नीला जो आर्मस्ट्रांग था, जो कर्नल आर्मस्ट्रांग था जिसकी बच्ची डेजी को किडनैप किया था, वो उस आर्मस्ट्रांग के साथ जंग में काम कर रहा था। उसके साथ उसका दोस्त था, पक्का दोस्त था, वो एक शार्प शूटर भी था। लेकिन तभी उस जनरल जो हरक्यूल पायरॉट है उसको पता चलता है कि इसने जानबूझ के मुझे सीधे गोली नहीं मारी, क्योंकि ये चाहता था कि मैं जो हूँ, मैं किसी निर्दोष का कत्ल नहीं करूँगा, इसका दिल साफ था। अब यहाँ पे जो सारा मसला जो है हल हो गया। और ये भी पता चलता है कि जो कौन थी, ये जो प्रिंसेस नटालिया की जो नौकरानी थी, वो भी इस प्लान में शामिल थी। वो जो आर्मस्ट्रांग का घर था वहाँ पे नौकरानी का काम करती, उसको भी डेजी से उस परिवार से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो जो मेस्टरमैन था, पर्सनल नौकर था उस कैसेटी आया एडवर्ड रिचर्ड का, वो भी उन आर्मस्ट्रांग के घर में काम करता था, उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो सारा जो प्लान था, लिंडा हार्डिन जो उस डेजी की माँ थी, जो उस डेजी की माँ नहीं, जो डेजी की नानी थी, जो उस सोनिया डेजी की माँ थी, वो उसने सारा प्लान बनाया था। लेकिन उनके प्लान में एक ट्विस्ट आया कि वो जो हरक्यूल पायरॉट है ये उस ट्रेन में शामिल हो गया। अब ये जब उस ट्रेन में शामिल हो, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। जैसे लिंडा हार्डिन ने एक बार डॉक्टर आर्मनॉट को बताया कि मुझे पीछे से मारो, डॉक्टर आर्मनॉट को पीछे से चाकू मारा था, थोड़ा ही मारा था, इससे उसे चलाया था ताकि हरक्यूल पायरॉट को धोखा लगे कि ये जो कातिल है इसी ट्रेन में है और हम में से कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमला क्यों करता अगर हम में से कोई होता। ये सब प्लान का हिस्सा था। तो आखिर में जब अब ट्रेन भी ठीक होने हो जाती है, वो जो हरक्यूल पायरॉट है वो उन सबको आगे एक जगह जमा कर लेता है ट्रेन से निकलने से पहले। उसको बोलता है उन सबको बोलता है कि ये लो, ये गन है, मैं नहीं झूठ बोल सकता किसी से भी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा। जैसे तुमने कैसाटी को नशे की हालत में उसको नशे की दवाई दी थी, उसमें ने जो उसका सेक्रेटरी था उसी की हालत में तुम लोगों ने उसको मार दिया, क्योंकि उसके पास खुद की गन थी, उसने खुद का बचाव भी नहीं कर सका, तुमने उस तरीके से मारा। ये लो, ये गन रखता है उस लिंडा, उन सब के आगे बीच में होती है वो लिंडा हार्डिन, उस डेजी की नानी, उसको बोलता है मैं जैसे पीछे मुड़ता हूँ, आगे ट्रेन की चपेट रखता हूँ, ये गन है, तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी अगर तुम चाहते तो उससे बच जाओ, लेकिन नहीं तो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं झूठ बोलूँ। वो क्या कर देगा, लिंडा हार्डिन खुद की तरफ टान लेती है, खुद को गोली मारना चाहती, लेकिन वो गन खाली होती है। इससे हरक्यूल पायरॉट को पता चलता है कि लिंडा हार्डिन जो खुद को मारने वाली थी, क्योंकि लिंडा हार्डिन को लगता था कि मैं ही इस सब जो प्लान है इसका हिस्सा हूँ, मैंने इन सबको जमा किया, इन सबको खुद की ज़िंदगी है, इसको जीना चाहते हैं। लेकिन फिर हरक्यूल पायरॉट वहाँ पे ट्रेन से चला जाता है। और जब वो स्टेशन पे पहुँच जाता है, अपने स्टेशन पे जो हरक्यूल पायरॉट पहुँच जाता है, वो वहाँ से उतर जाता है। लेकिन उतरने से पहले वो उनको बोलता है, किसको, लिंडा हार्डिन उन सबको बोलता है कि असल में इस बार मैं झूठ से रह लूँगा, क्योंकि कैसाटी जो था वो भी एक गंदा आदमी था, उसको इस जुर्म की सज़ा मिलने वाली से एक मासूम का कत्ल किया था, इसलिए मैं चुप हूँ। आप सब जाओ, अपने ज़िंदगी है उनको जियो अच्छे से, आगे से ऐसा वैसा काम कोई करना, मैं इस राज को अपने अंदर ही दफन करूँगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि मुजरिम को जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, चाहे झूठ से ही सही जाए, मैं अपने अंदर ही दफना के रखूँ, लेकिन इस बार मैं ये नहीं करूँगा, किसी को कोई सच नहीं बताऊँगा। इसलिए वो पुलिस को भी बोलता है कि ये जो मुजरिम था वो ऐसे भाग गया, जिसने कैसाटी को मारा था वो ये, तो उन सबको वो वहाँ से निकलने देता है। हरक्यूल पायरॉट वो स्टेशन पर उतर जाता है। तभी स्टेशन पर उसको एक बंदा खबर लेके आता है कि इजिप्ट के जो नाइल दरियाई नाइल है, वहाँ पे कातल हुआ है उसी इलाके के आसपास, तो आपको वहाँ बुलाया गया है। हाँ, तो एक और बात जो मैं कहना भूल गया था कि उस ट्रेन पे दो और शख्स मौजूद थे, एक औरत थी और उसका शौहर था। वो औरत कौन थी, वो उसी
लिंडा जो थी, जिस उस बूढ़ी औरत ने सारा प्लान बनाया था उसका साटी को मारने का, उसकी एक और बेटी भी थी उस ट्रेन पे और उसका एक शौहर भी था। उसकी बेटी की प्रॉब्लम ये थी, उस औरत की प्रॉब्लम ये थी कि वो सो नहीं पाती थी रात को, दिन को ही अक्सर सोया करती थी और उसको नींद की दवाई लेनी पड़ती थी। और उसी नींद की दवाई का फायदा उठा के जो मैक्वीन था, उसका सेक्रेटरी था उसका साटी का, उसने उसके खाने या उसने जो पिया था रात को उसमें मिलाया था, जिसकी वजह से वो खुद का बचाव नहीं कर पाया और वो सारे उसको मारने में कामयाब हो गए। यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग, जिसमें भी काफी ज्यादा ट्विस्ट है, थ्रिल है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, इसमें काफी ज्यादा मजा है। तो आई होप आपको मेरी सुबह मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।